अस्सलामुअलैकुम। हमारे जिस्म के पास एक बहुत ही हैरत अंगेज़ तरीक़ा है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का और आप सुनेंगे इस रास सिस्टम के बारे में। और रास से आता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो आइए एक जायज़ा लेते हैं इस रास सिस्टम का कि चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ जाती हैं, जहाँ तक सेल्स और हार्मोन्स की बात है। तो ये वो 2 चीज़ें हैं जिनके दरमियान मैं फ़र्क दिखाना चाहूँगी। तो ये जो रास सिस्टम है, ये शुरू होता है सेल्स के एक सेट से। तो यहाँ मैं अपने सारे सेल्स को इन छोटे नीले घरों की शक्ल में बनाऊँगी और जो हार्मोन्स ये रिहा करते हैं, वो होंगे ऑरेंज मैसेंजर्स, यानी पैगाम पहुँचाने वाले। तो यहाँ मैं एक मैसेंजर भी बना लेती हूँ। ये छोटा-सा आदमी, तो ये आदमी या ये इंसान हार्मोन है और ये नीला घर है एक सेल। अब सबसे अहम सेल जो है रास सिस्टम में वो है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। खासा मुश्किल नाम है तो इसको जेजी सेल भी कहते हैं। और ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स असल में पाए जाते हैं किडनी में, लेकिन ये एक बहुत मखसूस जगह पर होते हैं। ये असल में होते हैं ब्लड वेसल्स में। और अगर आप गौर से देखें, ये जेजी सेल्स ये कुछ नहीं बल्कि बड़े ख़ास स्मूथ मसल्स हैं। तो अगर आप ब्लड वेसल के अंदर देखें तो ये बिल्कुल स्मूथ मसल्स की तरह ही होते हैं। यहाँ मैं स्मूथ मसल लिख भी लेती हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये कहाँ होते हैं। और जाहिर है ये किडनी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये है वो छोटी सी किडनी। तो जो जेजी सेल्स हैं वो रिहा कर रहे हैं एक हार्मोन जिसको रेनिन कहते हैं। और ये ऐसा कब करते हैं? तो रेनिन जो है वो आखिर में हमारी मदद करेगा ब्लड प्रेशर बढ़ाने में। तो अगर जेजी सेल्स ये नोटिस कर लें कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो ये इनके लिए एक तरह से इशारा होता है रेनिन को रिलीज़ या रिहा करने का। ये एक ट्रिगर होता है रेनिन को रिहा करने का। तो लो ब्लड प्रेशर हुआ पहला ट्रिगर। अब ये वाहिद ट्रिगर नहीं है, कुल मिलाकर 3 ट्रिगर्स हैं। तो यहाँ मैं 2 और 3 भी लिख देती हूँ और देखते हैं कि ये कौन-कौन से ट्रिगर्स हैं। तो जो दूसरा ट्रिगर है वो बिल्कुल बराबर वाला सेल होता है और ये सेल असल में एक सिंपैथेटिक नर्व सेल है। और हम जानते हैं कि सिंपैथेटिक नर्व सेल्स तभी हरकत में आते हैं जब कोई बड़ी चीज़ हो रही होती है। मिसाल के तौर पर जैसे आप एक साँप से दूर भाग रहे हैं, या कह लें कि आप एक लड़ाई जीतने की कोशिश कर रहे हैं, या कह लें कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और आपका खून निकल रहा है। कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार हों या बहुत ज़्यादा प्रेशर में हों, वो वजह बनती है इन सेल्स की हरकत में आने की। और जब ये हरकत में आते हैं या फायर करते हैं तो वो जेजी सेल रेनिन को रिहा करना शुरू हो जाता है। तो जो दूसरा ट्रिगर होगा वो होगा सिंपैथेटिक्स। मैं यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व्स लिख लेती हूँ। ठीक है। अब अगर ये आपके बराबर वाले सेल्स हैं, ये छोटे सिंपैथेटिक नर्व सेल्स, क्योंकि ये बिल्कुल ख़त्म होते हैं जेजी सेल्स पर जाकर, तो अगर हम थोड़ा-सा दूर जाएँ, लेकिन किडनी के अंदर ही, बहुत ज़्यादा दूर नहीं कि किडनी से बाहर ही निकल जाएँ, हम किडनी के अंदर ही रहेंगे, तो आपको मिलेंगे मैक्युला डेंसा सेल्स। बड़े अजीब-अजीब से नाम आ रहे हैं, लेकिन यही नाम है, अब हम क्या कर सकते हैं। तो ये है मैक्युला डेंसा सेल्स। ये जेजी सेल्स को छू नहीं रहे होते, इसको टच नहीं कर रहे होते या इनसे मिले हुए नहीं होते। अब ज़रा मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। ये मैक्युला डेंसा सेल्स भी किडनी में ही होते हैं और ये ख़ास तौर पर पाए जाते हैं नेफ्रॉन के डिस्टल ट्यूब्यूल में। तो याद रखें, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वो होते हैं यहाँ। और इनकी जो एक ख़ासियत है वो ये कि इनमें सलाहियत होती है सोडियम को महसूस करने की। और जब आपका लो ब्लड प्रेशर होता है तो बहुत ज़्यादा खून नहीं गुज़र रहा होता इस ग्लोमेरुलस से, और इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं गुज़र रहा होता नेफ्रॉन से, और काफ़ी सारा सॉल्ट फिर से जज़्ब किया जा रहा होता है। तो जब तक ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक पहुँचता है, मैक्युला डेंसा सेल्स एक तरह से चीख रहे होते हैं या महसूस कर रहे होते हैं बहुत ज़ोर से इस फ्लूइड को जो वहाँ से गुज़र रहा होता है। और जब वो ऐसा करते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ ज़्यादा सॉल्ट नहीं है, और इनको ये एहसास होता है कि जो वजह है यहाँ ज़्यादा सॉल्ट ना होने की वो ये कि ब्लड प्रेशर लो है या कम है। तो जब इनको ज़्यादा सॉल्ट नहीं मिलता तो वो जेजी सेल्स को जगाते हैं और इनसे कहते हैं कि इस सूरत हाल के बारे में कुछ करो।
हमारे लिए ब्लड प्रेशर को बढ़ाओ, तो वो भेजते हैं एक पैगाम प्रोस्टाग्लैंडिन्स की शक्ल में। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक तरह से लोकल मैसेंजर है, यानी छोटे फासलों के काम के लिए, जबकि रेनिन जो है वो लंबे फासलों का मैसेंजर है। और असल में हमारे जिस्म में बहुत सारे सेल्स इस्तेमाल करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स लोकल मैसेजेस भेजने के लिए। तो इनका काम जो है वो ये है। तो जो तीसरा ट्रिगर है वो होगा लो सॉल्ट, यानी कम सॉल्ट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। और आप ये ख़ास तौर पर जानते हैं कि इस बात का अंदाज़ा सबसे पहले मैक्यूला डेंसा सेल्स को होता है। तो ये हैं वो 3 सबसे बड़े ट्रिगर्स जिनकी वजह से रेनिन रिहा होता है। अब ये सब किडनी में हो रहा है, ठीक है? यही वो जगह है जहाँ ये सब एक्शन हो रहा है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दूसरे ऑर्गन्स भी शामिल होते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में? और जो अगला है हमारी फ़हरिस्त में वो है लिवर सेल। तो यहाँ भी मैं एक छोटा नीला घर बना लेती हूँ। तो लिवर सेल्स जो हैं वो भी अपना एक हार्मोन बना रहे होते हैं और वो जाकर रेनिन से मिलेगा चंद ही सेकंड्स में, और इसको कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। और एंजियोटेंसिनोजन एक स्लीप वॉकर की तरह होता है। अगर आप इसकी शक्ल पे जूम इन करें और इसे करीब से देखें तो इसकी शक्ल ऐसी होगी जैसे ये सो रहा हो। तो मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही बना भी लेती हूँ। ये यहीं होता है और जिस्म में घूम रहा होता है, लेकिन ये एक्टिव नहीं होता, और यही सबसे अहम बात है। ये एक्टिव नहीं होता, लेकिन ये मिलता है रेनिन से, और रेनिन जो है वो काट डालता है एक बहुत बड़ा हिस्सा एंजियोटेंसिनोजन का। और अगर ये आपको नहीं उठाएगा नींद से तो मैं नहीं जानती फिर क्या उठाएगा। तो एंजियोटेंसिनोजन बन जाता है एंजियोटेंसिन 1, और ये होता है रेनिन से मिलने के बाद। तो रेनिन है एक एंजाइम जो एक बहुत बड़ा हिस्सा काट देता है इस एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन का, और इसके नतीजे में आपको मिलता है एंजियोटेंसिन 1। और अगर आप इसकी शक्ल पे जूम इन करें और इसे करीब से देखें तो ये उठा हुआ होगा, शायद मुस्कुरा भी रहा हो बेचारा। तो अब एंजियोटेंसिन 1 बहना शुरू होता है आपके ब्लड वेसल में, और जाहिर है कि ब्लड वेसल्स को सेल्स जो हैं वो लाइन कर रहे होते हैं, तो बनाते हैं एक छोटा सा घर। तो ये छोटे सेल्स ये हैं एंडोथीलियल सेल्स। ये हैं वो सेल्स जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग कर रहे हैं, अंदर से एक तह बना रहे हैं। और हमें हमेशा से ऐसा लगता था कि ये सब होता था लंग्स में, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये एहसास हो रहा है कि ये यकीनी तौर पर होता तो लंग्स में है, लेकिन दूसरी जगहों में भी होता है, दूसरी वेसल्स में भी। तो एंडोथीलियल सेल्स हमारे जिस्म के बहुत मुख्तलिफ हिस्सों में, लंग्स में भी, वो इस काबिल होते हैं कि तब्दील कर दें एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। तो यहाँ बनता है एंजियोटेंसिन 2, और जाहिर है कि ये भी एक हार्मोन है, तो इसको भी मैं यहाँ पर एक इंसान बनाकर दिखाती हूँ। और एंजियोटेंसिन 2 जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, क्योंकि वो एक्टिव है। एंजियोटेंसिन 2 एक एक्टिव हार्मोन है, ये हर तरह की चीज़ें करता है, और ये सब मैं आपको यहाँ बनाकर दिखाती हूँ। तो एंजियोटेंसिन 2 जो है ये बहुत मुख्तलिफ जगहों तक जाएगा। मैं यहाँ पर 4 एरोज़ बनाऊँगी। तो ये जाता है 4 जगहों पर, और 4 मुख्तलिफ सेल टाइप्स को ये मुतासिर करता है। अब ये बात दिमाग में रखें कि इस सब के शुरू में हम ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ख्याल अपने दिमाग में रखें। तो 4 मुख्तलिफ सेल टाइप्स होते हैं मुतासिर। सबसे पहला जो है वो है स्मूथ मसल सेल, और ये होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, और ये ब्लड वेसल्स पूरे जिस्म में पाई जाती हैं, सिर्फ किडनी में ही नहीं। और ये सारे स्मूथ मसल सेल्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, ये हो जाएंगे महदूद, और ये मज़ीद रेजिस्टेंस पैदा करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे जैसे ब्लड वेसल्स करते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट, यानी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जब भी होती है, ये मज़ीद रेजिस्टेंस पैदा कर देती है। तो ये हो गया पहला और एक असर। अब एक दूसरे सेल टाइप में, किडनी सेल्स में, एंजियोटेंसिन 2 इनको इस काबिल बना देता है कि ये ज़्यादा पानी अपने अंदर स्टोर कर सकें। तो आपके पास होगा ज़्यादा वॉल्यूम, ये मदद करता है किडनी की ज़्यादा पानी स्टोर करने में, और ये बढ़ाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। तो आपके पास है अब बढ़ी हुई रेजिस्टेंस और साथ में अब बढ़ा हुआ स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये है 2 सेल टाइप्स जिनको एंजियोटेंसिन 2 मुतासिर करेगा।
ये 2 मुख्तलिफ ग्लैंड्स को भी मुतासिर करता है। मैं यहाँ आपके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड बनाने की कोशिश करती हूँ और ये पिट्यूटरी ग्लैंड बैठा हुआ है बिल्कुल दिमाग के नीचे। ये हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी देखा था। और इस ग्लैंड का नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि ये भी निकालता है हार्मोन्स, ये भी मैसेंजर्स भेज रहा है। तो ये आ गया एक और हार्मोन ऑरेंज रंग में। याद करें कि हमारे सारे हार्मोन्स ऑरेंज रंग में हैं और इस वाले को कहते हैं ADH और ADH से आता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और ये ADH तकरीबन वही काम करता है जो एंजियोटेंसिन 2 करता है और ये भी बढ़ाएगा रेजिस्टेंस ब्लड वेसल्स की और ये वॉल्यूम को भी बढ़ाएगा किडनी को इस काबिल बनाकर कि वो ज़्यादा पानी स्टोर कर सके। अब जो चौथा सेल टाइप है वो होगा एड्रीनल ग्लैंड। तो ये आ गया एड्रीनल ग्लैंड और इसको एड्रीनल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किडनी के ऊपर बैठा हुआ होता है जो खुद एक एड्रीनल है और ये एड्रीनल ग्लैंड भी एक हार्मोन बना रहा है और ये हार्मोन यहाँ इस जगह पर असर डालेगा और ये है इसका छोटा सा मैसेंजर और इसको कहते हैं एल्डोस्टेरोन। तो अब आपके पास है एल्डोस्टेरोन और ADH जो खुद भी एक ही तरह के ऑर्गन्स को मुतासिर कर रहे हैं जिनको एंजियोटेंसिन 2 भी मुतासिर कर रहा है। तो यहाँ एल्डोस्टेरोन असर डालेगा किडनी सेल्स पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए और ADH असर डालेगा, जैसा मैंने पहले भी कहा था, किडनी और स्मूथ मसल्स पर। अब मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ दिखाती हूँ। तो ये सब कुछ शुरू हुआ था किडनीज़ में, ठीक है। ये शुरू हुआ था किडनी में या मैक्यूला डेंसा सेल में और JG सेल। यहाँ तक कि हमारी नर्व एंडिंग्स भी किडनीज़ में ही थीं और एक सबसे अहम ऑर्गन जो निशाना बनता है यहाँ नीचे वो भी किडनी ही है। तो चीज़ें शुरू हो रही हैं किडनी में और ख़त्म भी हो रही हैं किडनी में। अब आप शायद बोलें कि स्मूथ मसल का क्या, जो कि पूरे जिस्म में है, और आप बिल्कुल ठीक होंगे यहाँ पे अगर आप ऐसा सोचेंगे। ये स्मूथ मसल पर भी असर डालता है जो जिस्म के दूसरे हिस्सों में मौजूद हैं। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि किडनी बहुत अहम किरदार निभाता है इस पूरे खेल में। अब ये हो गया एक नुक्ता। दूसरा नुक्ता ये है कि जब लोग बात करते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में, यानी रास सिस्टम के बारे में, तो वो कुछ मखसूस पाथवेज के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो ख़ास तौर पर बात कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर ये एरो यहाँ पर, इस हार्मोन के बारे में वो बात कर रहे होते हैं, इस एंजियोटेंसिनोजिन के बारे में, और वो बात कर रहे होते हैं एंजियोटेंसिनोजिन 1 के बारे में, और वो एंजियोटेंसिनोजिन 2 के बारे में भी बात कर रहे होते हैं और इसके सारे निशानों के बारे में। तो वो बात करते हैं एंजियोटेंसिनोजिन 2 के बारे में जो असर डालता है स्मूथ मसल पर और इन 2 ग्लैंड्स पर, पिट्यूटरी और एड्रीनल ग्लैंड्स, और जो इनका असर पड़ता है किडनीज पर। तो वो असल में इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो वो चाहते हैं कि आपको याद रहे कि ये असर डाल रहा है 4 मुख्तलिफ सेल टाइप्स पर और आखिर में जो एल्डोस्टेरोन है यहाँ नीचे, इसका बहुत बड़ा असर होता है किडनी पर। तो यहाँ पर होता है ये जायज़ा ख़त्म। तो आज के लिए इतना ही।